दोस्तों, स्वागत है आपका यूके इंस्पायर्ड चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है पिंजरे में शेर। बहुत सालों पहले की बात है कि जब एक राजा दूसरे राजा को उपहार के साथ कुछ पहेलियां भी भेजा करते थे। ऐसे ही तुर्किस्तान के राजा का एक दूत सर्दियों के मौसम में एक दिन मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। वह अपने साथ उपहार के साथ साथ एक पहेली के रूप में पिंजरे में कैद एक नकली शेर को लेकर आया था। तुर्किस्तान के राजा ने पहेली के साथ एक पैगाम भी भेजा। पैगाम में लिखा था कि क्या मुगल राज्य में कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो पिंजरे और शेर को बिना छुए शेर को बाहर निकाल सके। अब मुगल सम्राट अकबर सोच में पड़ गए कि आखिर शेर और पिंजरे को हाथ लगाए बिना कैसे शेर को बाहर निकाला जा सकता है। पहेली के साथ भेजे गए पैगाम में यह भी साफ लिखा था कि पिंजरे से शेर को बाहर निकालने के लिए एक व्यक्ति को केवल एक बार ही मौका दिया जाएगा। अब यह शर्त सुनकर अकबर काफी परेशान हो गए। अब उन्हें लगा यह तो बहुत मुश्किल है और अगर शेर को पिंजरे से बाहर नहीं निकाल पाए तो मुगल राज्य की काफी बदनामी भी होगी। यह सोचते सोचते उन्होंने दरबार में मौजूद सभी की तरफ देखा और अकबर सभी दरबारियों से पूछे कि कोई है जो इस पहेली को सुलझा सके। लेकिन हर कोई इसी सोच में डूबा था कि आखिर यह कैसे संभव हो सकता है। अब अकबर के पूछने पर जब किसी दरबारी ने जवाब नहीं दिया तो उन्हें अपने वजीर बीरबल की बहुत याद आने लगी, जो सभा में उस वक्त मौजूद नहीं थे। उन्होंने तुरंत दरबान को बेचकर बीरबल को हाजिर होने का आदेश भिजवाया। लेकिन अफसोस, बीरबल उस समय राज्य से बाहर किसी काम से गए हुए थे। अब वो दिन तो निकल गया। रात भर बादशाह अकबर इसी सोच में डूबे रहे कि आखिर पहेली को कैसे सुलझाया जाए। सुबह हुई, दूसरा दिन फिर दरबार लगा, लेकिन बीरबल की कुर्सी खाली देखकर अकबर फिर उदास हो गए। बादशाह ने एक बार फिर अपने मंत्री और दरबारियों से पूछा, क्या किसी के पास इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालने की कोई तरकीब है? अब इतने में एक दरबान अकबर के सामने आया और उसने शेर को पिंजरे से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब होकर वापस बैठ गया। इसी प्रकार दूसरे दरबारी ने भी पहेली को सुलझाने के लिए अपना दिमाग लगाया और एक जादूगर को बुलाया, लेकिन वो भी विफल रहा। कोशिश करते करते शाम हो गई, किसी भी दरबारी ने शेर को पिंजरे से नहीं निकाल पाया। तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। अब अकबर को परेशान देखकर बीरबल ने पूछा, क्या बात है महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? बादशाह अकबर ने तुरंत शेर से जुड़ी सभी पहेली के बारे में बीरबल को सब कुछ बता दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो बीरबल? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, मैं कोशिश कर सकता हूँ। अकबर बहुत खुश हुए क्योंकि मुगल साम्राज्य में बीरबल के जैसा बुद्धिमान और चतुर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। शेर को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए बीरबल ने अकबर से कहा कि महाराज, उन्हें 2 सुलगती हुई लोहे की छड़ें और सरिये की आवश्यकता है। तो बादशाह अकबर ने तुरंत इसकी व्यवस्था करने के लिए कहा। अब जैसे ही बीरबल को लोहे की गर्म छड़ें मिली तो उन्होंने पिंजरे को बिना छुए ही छड़ को अंदर पहुंचाकर उसे नकली शेर पर रख दिया। अब जैसे ही गर्म छड़ उस शेर पर लगी, शेर की लोहे की गर्म छड़ के स्पर्श में आते ही वह शेर पिघलने लगा, क्योंकि वह शेर मोम का बना हुआ था। देखते ही देखते पूरा शेर मोम के रूप में पिघलकर पिंजरे से बाहर निकल आया। बीरबल की इस अक्लमंदी पर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, अरे आखिर तुम्हें कैसे पता चला बीरबल, ये पिंजरे के अंदर मोम का शेर कैद है? बीरबल ने बड़े ही नम्रता से जवाब दिया, हुजूर, बस इस शेर को गौर से देखने की जरूरत थी। मैंने जब पहेली के बारे में जानने के बाद उसे गौर से देखा तो लगा कि मोम का शेर हो सकता है। साथ ही तुर्किस्तान के राजा ने यह भी नहीं बताया था कि शेर को कैसे बाहर निकालना है, तो मैंने उसे पिघलाकर बाहर निकाल दिया।
इधर दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी और उधर पहेली का जवाब लेकर अकबर के दरबार से जो राजदूत अपने देश वापस लौटा और बीरबल के इस कारनामे के बारे में तुर्किस्तान के राजा को बताया, तो कहा जाता है कि उस दिन के बाद से तुर्किस्तान के उस राजा ने बादशाह अकबर को पहेली भेजना छोड़ दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपनी बुद्धिमानी से यदि हम अपने दिमाग का सही उपयोग करें तो हम सब कुछ जीवन में संभव कर सकते हैं। हर जगह बल नहीं बल्कि बुद्धि का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। दिमाग से हर समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।